प्रेतात्मा भगाने के साथ घर में सोने की वर्षा का झांसा देकर 20 लाख की ठगी, रोतांत्रिक गिरफ्तार। पीड़ित से 4 लाख और लेने आए थे, पुलिस को लगा पता तो धर दबोचा। सीआई रमेंद्र सिंह ने बताया कि अशोक उर्फ बाबा व मनोज भाई जोशी रिश्तेदार है। इनके 2-3 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। ये सभी एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। पहले इनका काम सिर्फ पाठ पूजा तक ही सीमित था। अभी तक महेंद्र से 20 लाख की रकम ऐंठने की बात सामने आई है। इन पूछताछ की जा रही है। प्रेत आत्मा से छुटकारा तथा जमीन खोद कर सोना निकालने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में नागौर कोतवाली पुलिस की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 शातिर बाबाओं को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामले में जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी के रहने वाले अशोक उर्फ बाबा तथा डेगाना के रहने वाले उसका सहयोगी मनोज भार्गव को गिरफ्तार नागौर से दस्तयाब किया है। जाजोलाई नारी के पास रहने वाले महेंद्र शर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि जून महीने में अशोक बाबा का फोन आया था। 5 जून को मेरे घर में घुसकर घर के बने कमरे में तांबे का कलश, लोहे की बटियां और कलश में सोने के सिक्के और मोहरे के साथ भूत प्रेत का साया है। उसे शांत करना, उसकी फीस 51,000 मांगे। डर के कारण अशोक बाबा ने तंत्र विधा से कलश निकाला, फिर डरा धमका कर अलग अलग तारीखों पर 20 लाख की नकद व ऑनलाइन कर दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से जादू टोना करने की सामग्री बरामद कर लिया है। पुलिस की जांच में डरा धमका कर तंत्र विधा के जरिए 20 लाख रुपए की बात कबूल की है। अशोक बाबा और मनोज भार्गव की सफारी गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया है। कोतवाली थाना पुलिस अब इस मामले में दोनों शातिर ठग से पूछताछ कर रही है। प्रेतात्मा भगाने के साथ घर में सोने की वर्षा का झांसा देकर 20 लाख की ठगी, रोतांत्रिक गिरफ्तार। पीड़ित से 4 लाख और लेने आए थे, पुलिस को लगा पता तो धर दबोचा। सीआई रमेंद्र सिंह ने बताया कि अशोक उर्फ बाबा व मनोज भाई जोशी रिश्तेदार है। इनके 2-3 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। ये सभी एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। पहले इनका काम सिर्फ पाठ पूजा तक ही सीमित था। अभी तक महेंद्र से 20 लाख की रकम ऐंठने की बात सामने आई है। इन पूछताछ की जा रही है। टीमें गठित, एक दिन में 2 आरोपी गिरफ्तार। मामला दर्ज होते ही एएसपी सुमित कुमार व नागौर सीओ के सुपरविजन में कोतवाली सीआई रमेंद्र सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कमलेश, कांस्टेबल रामनिवास, भंवरलाल आदि की गठित की गई। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की बताया जाता है कि मुखबिर से सीआई रमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि अशोक उर्फ बाबा अपने साथी मनोज भाई के साथ लग्जरी कार में महेंद्र से पैसे लेने बासनी आया हुआ है। इस पर रमेंद्र सिंह ने हेड कांस्टेबल कमलेश समेत टीम के साथ वहां दबिश देकर अशोक उर्फ बाबा 32 निवासी जोधपुर और मनोज भाई जोशी 45 निवासी टंकीपुरा डेगाना को गाड़ी समेत धर दबोचा। उनके पास से 2 वॉकी टॉकी, कलश, त्रिशूल समेत अन्य तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री बरामद की गई। देखिए कैसे पूरी प्लानिंग से करते थे। टीमें गठित, एक दिन में 2 आरोपी गिरफ्तार। मामला दर्ज होते ही एएसपी सुमित कुमार व नागौर सीओ के सुपरविजन में कोतवाली सीआई रमेंद्र सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कमलेश, कांस्टेबल रामनिवास, भंवरलाल आदि की गठित की गई। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की बताया जाता है कि मुखबिर से सीआई रमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि अशोक उर्फ बाबा अपने साथी मनोज भाई के साथ लग्जरी कार में महेंद्र से पैसे लेने बासनी आया हुआ है। इस पर रमेंद्र सिंह ने हेड कांस्टेबल कमलेश समेत टीम के साथ वहां दबिश देकर अशोक उर्फ बाबा 32 निवासी जोधपुर और मनोज भाई जोशी 45 निवासी टंकीपुरा डेगाना को गाड़ी समेत धर दबोचा। उनके पास से 2 वॉकी टॉकी, कलश, त्रिशूल समेत अन्य तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री बरामद की गई। देखिए कैसे पूरी प्लानिंग से करते थे। सूत्रों से जानकारी के अनुसार महेंद्र शर्मा के पिता कैलाश की मौत कोरोना से हुई थी। इसी जानकारी को आधार बनाकर अशोक उर्फ बाबा ने उससे फोन पर बातचीत कर झांसा देकर उसे कब्जे में कर लिया। इसकी जानकारी भी उसने आसपास से जुटाई थी। तरीके से महेंद्र के घर में गए भी तो उनकी आंख में धूल झोंक कर कलश भी जमीन से निकाल दिया। ये सभी पहले जानकारी हासिल कर अंधविश्वास का मायाजाल बनाकर लोगों को पूजा पाठ पर विवश कर रकम ऐंठ रहे थे।